हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक पॉलिटी की क्लास में। ये हमारी पॉलिटी की क्लास लेकर आया हूँ। ये हमारी फर्स्ट क्लास है। हम पॉलिटी में पढ़ाएंगे आपको क्या पढ़ना है। सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करनी है, ये हम आज एक क्लास लेकर आए हैं। हमारी क्लास जो है वो किसके ऊपर होगी, ये कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर होगी। आज ये क्लास हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर की जो निर्माण हुआ, ये क्या हुआ, यहाँ हम लिख देते हैं। मेरा मेन टॉपिक जो होगा वो संविधान का निर्माण। आज की क्लास यही होगी हमारी कि संविधान का निर्माण, ये हमारा मेन आज का टॉपिक है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे संविधान का निर्माण कब और कैसे, क्यों, कब कैसे, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। इसकी जरूरत तब पड़ी जब हमारा देश आजाद हो गया। जब हमारा देश आजाद हो गया तो लोगों को रहने का कुछ नियम नहीं पता, जो अंग्रेज उसको रखते थे उस नियम से वो चलते थे। अब हमारे देश में एक नियम की आवश्यकता पड़ गई, तो जो लोगों को रहने और सब आर्थिक व्यवस्थाएं सही करने में मदद करे। तो इससे पहले जब देश आजाद नहीं हुआ था, उसके पहले ही इस चीज का प्रस्ताव लोगों ने रखा। जब लोगों ने रखा तब इस प्रस्ताव को सही रखा, क्योंकि 1947 के बाद इसकी जरूरत पड़ने वाली थी। तो हम चलते हैं 1946 में, क्योंकि जब इसका गठन हुआ किसके द्वारा किया गया, कब किया गया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया था कि किसकी सिफारिश पर किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखें कि जो ये संविधान का निर्माण है ये किसकी सहायता से और किसकी सिफारिश पर किया गया, ये हमारा एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दिया गया था, तो यहाँ पर इसको क्वेश्चन मान लेते हैं, यहाँ से पॉइंट में, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं कि ये जो संविधान है, संविधान का निर्माण कैसे हुआ, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन, ये हमारा पूछा नहीं जाएगा। ये अब हमारा ऑप्शनल में सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कक्षा 6-7 वाले क्वेश्चन नहीं रहे। तो यहाँ पर पूरा लिख रहे हैं नोट्स में हम कि संविधान का गठन करने के लिए एक सभा का गठन किया गया, इसका नाम क्या था, इसका नाम क्या होगा, संविधान सभा। वो मेरी क्या थी, संविधान सभा, ठीक है। ये हमारी संविधान सभा, इसका गठन संविधान सभा का गठन, इसका गठन कब हुआ, जुलाई, यहाँ से जुलाई, और ये 1946 में इसका गठन किया गया, ठीक है। जब इसका गठन हुआ तब यह गठन किसकी संस्तुति और सिफारिश पर हुआ, कैबिनेट मिशन की संस्तुति और सिफारिश पर हुआ। यहाँ से कैबिनेट, ये मेरा मेन पॉइंट रहेगा, कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों एवं सिफारिश पर किया गया, ठीक है। इसका गठन किया गया। अब क्या हुआ, इसमें कुछ सदस्य थे, इसमें संविधान सभा में सदस्य थे, ठीक है। सदस्य थे जो क्या हुआ, परोक्ष मतलब सामने वाली समितियों से चुने गए, ठीक है। ये संविधान की एक सभा हुई, मतलब एक सभा हुई, उसका नाम संविधान सभा रखा गया। ये इसमें ये सब प्रक्रिया हुई, ठीक है। और ये हमारा आगे है, मतलब थोड़ा सा अलग हटके कि ये संविधान सभा हुई तो इसमें कुछ बैठके क्या कि कहाँ पर हुई संविधान सभा, ये तो संविधान सभा जो पहली उसकी हुई कहाँ पर हुई थी, वो यहाँ पर संविधान सभा जो हुई ये सन, यहाँ पर लिखते हैं संविधान सभा का गठन यहाँ पर कितने में हुआ, जुलाई 1946 में हुआ। तो संविधान सभा की यहाँ से बैठकें चालू हो गई, क्या हुई, बैठकें चालू हो गई। कब चालू हो गई, यहीं पर चालू हो गई 1946 ईस्वी में ही, ठीक है। तब यहाँ से चालू की गई तो बैठकें चालू की गई, तो यहाँ से अगर लिखें तो
2 बैठकें हुई। यहाँ पर फर्स्ट बैठक यहाँ पर जो हुई उस समय 1946 में, प्रथम बैठक संविधान सभा की जो हुई, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को हुई, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को हुई। ये हमारी प्रथम बैठक हुई। तो इसमें क्या हुआ, सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उनको क्या करा गया, एक वो चुन लिया गया, अध्यक्ष चुन लिया गया। कैसा अध्यक्ष चुन लिया गया, अस्थायी, जो कभी भी हटाए जा सकते थे, ठीक है। ये हमारे इनको सच्चिदानंद सिन्हा को प्रथम बैठक के अंतर्गत इनको अध्यक्ष चुन लिया गया। यहाँ से लिखते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना, ठीक है, चुना गया, ठीक है। ये हमारा बेसिक क्वेश्चन होता है कि संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया। तो ये हमारे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो गए, ठीक है। दूसरी बैठक यहाँ पर अब क्या हुआ, अचानक से दूसरी बैठक स्टार्ट कर दी गई। जब दूसरी बैठक स्टार्ट कर दी गई तो दूसरी बैठक कब से चालू हो गई, दूसरी बैठक 11 दिसंबर को हो गई, ठीक है, 11 दिसंबर। जो संविधान का जो गठन का निर्माण की व्यवस्था थी वो हम आपको बहुत पीछे लेकर जाएंगे। 1929 ईस्वी में वहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्ताव को पारित किया था। कब किया था, लाहौर अधिवेशन में, ठीक है, 29 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में, ठीक है, ठीक, ये हुआ। अब क्या हुआ, जब ये हो गया, यहां से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका प्रस्ताव पारित किया था पहले ही, यहां से 1929 ईस्वी में। अब 11 दिसंबर 1946 को इसकी दूसरी बैठक हो गई। तो दूसरी बैठक हुई तो इस बैठक में क्या हुआ, इस बैठक में हुआ कुछ नहीं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यहां से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या चुन लिया गया, स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। ये हमारे क्या हो गए, स्थायी अध्यक्ष चुने गए, ये हमारे परमानेंटली अध्यक्ष चुन लिए गए, ठीक है। यहाँ से परमानेंटली अध्यक्ष चुन लिए गए, ठीक है, संविधान सभा के। ये कब हुई, 11 दिसंबर 1946 को हुई। और इसको मिटाएंगे, आगे और बढ़ाएंगे। ठीक है, जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया तो क्या हुआ, अगर देखें तो यहाँ पर जब हुआ तो इस बैठक की जो बैठक हुई, दूसरी बैठक, इसका जो क्या हुआ, बहिष्कार हुआ। किसने किया, इसका बहिष्कार मुस्लिम लीग के लोगों ने इसका बहिष्कार किया। मुस्लिम लोग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया, ठीक है, इसका बहिष्कार किया, ठीक है। अब क्या आगे होता है, आगे होता है कमेटी बनती है, जिसका नाम रखा जाता है ड्राफ्ट कमेटी। यहां से ड्राफ्ट कमेटी, ठीक है। ये ड्राफ्ट कमेटी का इसका अगर देखें, ये क्या है, प्रारूप समिति, ये नाम दिया गया। इस कमेटी का नाम प्रारूप रखा गया, ठीक है, ड्राफ्ट कमेटी थी। इसका अगर देखें गठन कब हुआ, ये जब है ना, तो ये गठन उस डेट को याद करना पड़ेगा ना। यहाँ पर इसका गठन, ये प्रारूप समिति का गठन कब, तो यहाँ पर कब हुआ नहीं, ये क्वेश्चन में आंसर लिखना है। तो यहाँ पर कब हुआ, 29 अगस्त, ये हमारी डेट होगी, 29 अगस्त 1947, ठीक है। प्रारूप समिति का गठन हुआ, उससे लगभग 1-2 साल पहले, 1-2 साल बाद में, ठीक है। ये हमारा प्रारूप समिति का गठन हो गया। अब क्या किया गया, प्रारूप समिति थी, इसका एक अध्यक्ष चुन लिया गया। किसको चुन लिया गया, वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को चुन लिया गया। यहाँ से
देख लेते हैं। डॉक्टर पी भीमराव अंबेडकर, ठीक है, को क्या चुन लिया गया? अध्यक्ष चुन लिया, अध्यक्ष बना दिया गया, बनाया गया प्रारूप समिति का, ठीक है। प्रारूप समिति का डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने क्या किया? एक संविधान का जो ढांचा था इन्होंने पूरा दिया और अपने शब्दों में इसको बोल के किसी दूसरे से लिखवाया। हालांकि आज कहने में आता है कि संविधान उन्होंने नहीं लिखा, इन्होंने लिखा नहीं था, लेकिन पूरा संविधान का जो क्रेडिट है इनको ही जाता है, ठीक है। और लिखा था वही नारायण रायजादा ने, राम बिहारी नारायण रायजादा, यहाँ पर लिख लेते हैं, राम बिहारी नारायण रायजादा। ये जो था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का टाइपिस्ट था। इसने क्या किया? इस पूरे इसको पूरा लिखित लिख दिया, इसने टाइप कर दिया, यहाँ से टाइप कर दिया पूरा। इसने इन्होंने जो बोला डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, ये उन्होंने राम बिहारी नारायण रायजादा ने क्या किया? पूरा इन्होंने लिख दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे आगे? इन्होंने जब लिखा, ये हमारा 26 नवंबर 1949 को यह बनकर तैयार हो गया, यह तैयार हुआ, ठीक। ये जो संविधान था वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया। अब क्या करेंगे? इसमें समय कितना लगा, इसका समय पूछेगा। समय कितना लगा? 3 वर्ष नहीं लगा था, लगभग 3 वर्ष पूरा लगा था। अगर देखें 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, ठीक है, लगभग 3 वर्ष, ठीक है। इतना टाइम इसको बनने में लगा, ठीक है। अब फिर 26 नवंबर 1949 को यह बनकर तैयार हुआ और क्या हुआ? संविधान सभा में पेश किया गया। तो संविधान सभा में पेश किया गया तो 26 नवंबर 1949 को ही अंगीकृत कर लिया गया। क्या कर लिया गया? अंगीकृत कर लिया गया, अब तो संविधान में बहुत संशोधन हो गए हैं, बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन ये मूल संविधान था। तो मूल संविधान में क्या था? 22 भाग थे, ठीक है, और 395 अनुच्छेद, ठीक है, और 8 अनुसूचियां थी, जो आज बढ़ाकर क्या कितनी कर दी गई हैं? 8 अनुसूचियां। कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी मूल संविधान में। अब कितनी हो गई हैं? जो बढ़ाकर के कितनी कर दी गई हैं? 12 अनुसूचियां कर दी गई हैं, और पूरा वैसे ही है अनुसूचियां। और आज की डेट में लगभग इसमें इसको मिटा रहे हैं, आगे देखते हैं। संविधान में आज की डेट में लगभग इसमें क्या हुआ है? 106 संविधान के जो है क्या हो गए? संशोधन हो गए, ठीक है। 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मतलब संविधान संशोधन। ये जो 106 संविधान संशोधन आज तक हो चुके हैं, जिसमें एक